आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा आज रिवाल्सर में अपने प्रशिक्षण शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। देखते हैं हिमाचल प्रदेश ब्यूरो प्रमुख पीसी शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, आप तक टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कृपया करके सर अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं दिल्ली स्टेट से हूँ। मैं लीडर ट्रेनर हूँ। लीडर ट्रेनर बोलें तो जो हमारे जो स्काउटिंग के जो अध्यापक होते हैं, उनको जो प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, उनको लीडर ट्रेनर बोलते हैं। तो मैं आज यहाँ जो विशेष हमारा सत्र चल रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संभावना रहती है, तो यहाँ पर एडवांस रोवर लीडर कोर्स चल रहा है, जो कि हमारे अध्यापकों के लिए, कॉलेज के जो छात्र हैं, उनके लिए जो लीडर होंगे स्काउट्स के, उनका प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है। आपको सर रिवाल्सर में आकर कैसा लगा? रिवाल्सर बहुत ही सुंदर अच्छा स्थान है और पवित्र स्थान भी है। तीन धर्मों का यहाँ पर संगम है, सिखों का, हिंदुओं का और बौद्धिज्म का, और बहुत सुंदर स्थान है ये। यहाँ की पवित्र लेक यहाँ से नज़दीक है और वहाँ हमें जाने का मौका मिलता है। मैं प्रतिदिन जाकर के रिवाल्सर होकर के आता हूँ, मंदिर में जाके आता हूँ। जी सर, इस ट्रेनिंग में सर आप क्या क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके हमारे हिमाचल प्रदेश में? बेसिकली ये जो भारत स्काउट एंड गाइड है, ये युवा शक्ति के लिए एक संस्था है, जिसमें युवकों को सही दिशा उनका निर्माण किया जाता है। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे युवक हैं, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो पर्वतीय है और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो एक अच्छे नागरिक के नाते हम अगर एक युवक का विकास करना चाहते हैं तो उसका हर क्षेत्र में योगदान होना चाहिए। अगर वो किसी गांव के अंदर रहता है, हमारा कोई युवक जो रोवर है, जिसे हम रोवर बोलते हैं, युवा स्काउट है, युवक स्काउट है, तो उस गांव के अंदर ही सपोज करो या उसके अपने घर के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस समय एक स्काउट को किस प्रकार से लोगों की मदद कर, हमारा मुख्य उद्देश्य सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। तो उस समय कोई स्थिति पैदा हो जाए तो एकदम हम लोग राष्ट्र को कोसना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ से किसी भी प्रकार का जो संसाधन है उसको उस गांव तक आने में समय लगता है। जब दुर्घटनाएं होती हैं तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो सबसे अच्छी सहायता प्रदान कर पाते हैं। तो उस दृष्टि से हम अपने युवकों को आपातकालीन चिकित्सीय सेवा, टेम्परेरी रूप से ब्रिजेस बांधना, लोगों को टेम्परेरी रूप से घर शेल्टर प्रोवाइड कराना, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर सिखाते हैं। साथ साथ उनका अपना पर्सनल जो विकास है, जैसे कंप्यूटर में शिक्षण हो जाए या उनका स्किल का डेवलपमेंट है, ताकि वो बड़े होकर के खुद ही सरकार की नौकरियों के लिए लाइन में ना लगें, बल्कि अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। सर, आपने बहुत सी जगह प्रशिक्षण दिया है, लेकिन रिवाल्सर के स्थान पर आकर आपको ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश में यह सबसे अच्छा है कि कैसे यहाँ आपको सुविधा का कोई अभाव तो नहीं रहा? यहाँ पर जो व्यवस्था की है राज्य के मुख्यालय के लोगों ने, वो बहुत ही उन्नत किस्म की व्यवस्था की है, और मैं कहूँगा कि बहुत ही कम जगह पर इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशिक्षकों के लिए और या अपने ट्रेनीज जो यहाँ आए हैं, प्रशिक्षु जो आए हैं, उनके लिए इन्होंने व्यवस्था की है। बहुत अच्छा प्रकार का उच्च कोटि का खाना मिल रहा है, उच्च प्रकार का रहने सहने, किसी प्रकार की कोई कठिनाई यहाँ नहीं आ रही है, जिसके कारण हमारे जो युवक प्रोफेसर यहाँ पर आए हुए हैं, युवक के शिक्षक या हमारे जो शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली से, किसी प्रकार का कोई कठिनाई हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि कैंपिंग ग्राउंड में सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी ये हिमाचल प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड राज्य मुख्यालय ने बहुत अच्छी उन्नत किस्म की व्यवस्था की है। आप तक कुमार जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। उसमें आपका स्वागत है। बाकी सर आप अपना परिचय दें। आप तक टाइम्स का धन्यवाद। मेरा नाम अनूप अवस्थी है। मैं दिल्ली स्टेट से हूँ और मैंने जो स्काउट गाइड जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस क्षेत्र में मैंने प्री-LT कोर्स किया हुआ है और मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ भारतीय रेड क्रॉस में। ये कितने टाइम से आप इसमें प्रशिक्षण शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? जी देखिए, मैं बहुत छोटा था तब से मैंने स्काउटिंग स्टार्ट करी, लेकिन प्रशिक्षण के कार्य में मैं पिछले लगभग 12-15 साल से हूँ और स्काउटिंग के साथ साथ प्राथमिक सहायता में मैं लगातार प्रशिक्षण दे रहा हूँ। रिवाल्सर में आकर आपको सर, दिल्ली का मौसम तो आप दिल्ली देखते हैं कि वहाँ कितनी गर्मी हो रही है, पर रिवाल्सर में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, रिवाल्सर जो है, पहले हमने सुना था, आज मेरा ये पहली बार है कि मैं रिवाल्सर आया हूँ और बहुत ही सुंदर जगह है रिवाल्सर। और यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो सुबह उठते ही चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आते हैं और
बारिश की बड़ी मेहरबानी है। और जैसे दिल्ली के मौसम के बारे में आप कह रहे हैं कि दिल्ली में तो इस वक्त बिना एसी के नहीं रहा जा सकता, हम यहाँ पर बिना पंखे के भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, लोगों से जो बातचीत हुई यहाँ के आसपास लोगों से, बाज़ार में लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप तक टाइम्स में अनूप अवस्थी जी, आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इसमें एक चीज़ ऐड करके, आप राष्ट्रपति से 2 बार सम्मानित हो चुके हैं स्काउटिंग क्षेत्र के अंदर। इसके लिए सर आप तक टाइम्स आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लेकिन सर आपने बताना अच्छा नहीं समझा, वो आपकी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे स्काउट गाइड्स हर साल लेते हैं। मैंने 1994 में राष्ट्रपति। सर बहुत सारे तो लेते हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य करता है वो उन्हीं को मिलता है, ये सब जी बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आप तक टाइम्स का और सभी जो मेरे साथी हैं स्काउट गाइड के और जिनका आशीर्वाद रहा है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ इसके। प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के रेंजर से हम काम करते हैं। तो वो किस तरह से हमको समाज में उनकी क्या भूमिका है और आज के माहौल को देखते हुए उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए देश में अमन और शांति चैन बनाए रखने के लिए। साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, अभी विविधता जो आकस्मिक विविधता पड़ती है उसमें हम यही 15 से 25 वर्ष की जो बालक बालिकाएँ होती है उनसे हम इस तरह से अपेक्षा करते हैं कि इस ट्रेनिंग को लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट करें। और वास्तव में आकर आपको मन कैसा लगा? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजीव महोदय सर को, अमित सर को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम कैंप को कंडक्ट करने के लिए आने के लिए अपने आमंत्रित किया। और मैं स्टेट के हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर माननीय श्री धन्यवाद देती हूँ हमारे राज्य सचिव जिन्होंने इस यहाँ आने की अनुमति प्रदान की। आप तक टाइम्स में बात करेंगे इससे पता लगेगा कि क्या हुआ। फ्रैक्चर का सबसे बड़ा सिम्टम ये किस तरह की चोट है, कारण क्या रहा चोट। अगर ऐसा कारण रहा कि जिसके कारण हड्डी टूट सकती है, तो आजकल हड्डियां बिल्कुल जोड़ना आपको और वहां पर तो आपकी ट्रीटमेंट कई करते हैं। आपने टेस्ट करने आपको ऐसे तो है और टेस्ट करने की कोशिश नहीं करती और ऐसे और आपको लगता है कि इनका चुराया से गिराया और वहां पे तो आपको फ्रैक्चर नहीं सर डी चेक करें ऐसा ना हो वहां जाए और आप भी दुर्घटना में शिकार हो जाए। पत्थर गिर रहे हैं उसको चोट लगी आपको व्हीकल्स और दूसरी चीजें कि मुझे नहीं पता थी कि ये व्हीकल हिट किया है पत्थर में मारने का किसी की आंख कुछ भी हो सकता है लेकिन तो उन सब चीज़ों को चेक करो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ओके मैं यहाँ पे इसकी है कर सकता हूँ तो मैं धीरे से
इसके पास जाऊँगा और क्योंकि मुझे अब तक ये पता नहीं कि स्कूल के अंदर कुछ हो सकती है या दूसरी चीज़ें ऐसा ना हो कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और हेल्प की जगह पे और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो मैं इनको ऐसा आप जोर से बोलो ऐसा आप आवाज़ सुन सकते हैं मेरी? क्योंकि हाथ में चोट लगी है तो आवाज़ सुनेंगे और रिस्पॉन्स देंगे। ये बताएंगे मेरे को चोट लगी, क्या हुआ? यहाँ पे मैं ऐसे गिरा, चोट लगी। बैठ तक मार गया। ओके, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। आपने मुझे पेन कहा था, कहाँ पे होगी आपके? इस बार हाथ में टक्कर मार गया, उसके बाद यहाँ पे पते हैं। बैन टक्कर मारने से अभी टुडे बहुत नहीं है, फिर भी हो सकता है कि ये उसने टक्कर मार के बैग में हो सकता है। क्या आप से भी कर सकते हैं? इसका तो ये काम ठीक है, ये बात काम ठीक है। अब ये बैठ भी सकते हैं सब। हाथ में चोट लगा था। क्या आपको ठीक है? अब आवाज़ सुनाई दे रही है? आप खड़े हो सकते हैं? कोशिश करें। बैठ सकते हैं आप? कोशिश करें। मैं आपको ओके, क्योंकि अब इनको खाना खाने से पहले मुझे स्कोप देनी पड़ेगी। क्या हाथ में फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर है तो ज़्यादा ना बढ़े। अगर नहीं है या बहुत बड़ा है तो कोई नहीं, आप थोड़ा झुक के उड़ाऊंगा। समझ गए आप लोग? आई थिंक ये चीज़ कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, हम बता रहे हैं। ठीक है? ये जो आपने इम्प्रोवाइजेशन की है, इसकी जगह पर आप वो जीन्स की पैंट ले लोगे ना, वो भी काम करेगा। जैकेट और शर्ट पैंट भी काम करेगी, शर्ट भी काम करेगी। बाजू में डाल के पैंट से निकालते भी बना ठीक है? अब इनको लोड कैसे करोगे इसके साथ? नहीं, वो तो आपने डाला है, आप कुछ नहीं ले सकते। ये तो आपने बिठाया है, ये तो बिठाया है। मेरे पास 3 आदमी बैठे हैं, इसको पहले साइड में ले। एक पैर कितना बैठे? एक पैर में ठीक है? एक यहाँ बैठे सभी को। और सिर्फ को बाहर में खींचिए, पैरों को ठीक है? और इनको इस तरफ ले जाना। आपने स्ट्रेचर ले गया हमारी ये दोनों ऐसा बोले कि क्या कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस तरह इसको आराम से उठा के यानी आप मेरे को ऐसे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, आराम से घुटनों के ऊपर बैठिए, देखो घुटने पाओ। ठीक है ना? अब यहाँ से कोई जो कैरियर है उधर बैठिए, इधर ऐसे बैठने से अब उठाना इसको, और जो सबसे लास्ट होती है वो बोलेगा उठाइए, अब बोलिए आराम से यस, एक साथ उठना चाहिए। मूव आप इनको आराम से देखिए, भैया आपका स्ट्रक्चर बना है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। हाँ जी जी, ओके ना? आप